हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का हमारे चैनल SM ऑफिशियल इंडिया में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे स्मोक डिटेक्टर के बारे में, जिसमें आयोनाइजेशन स्मोक डिटेक्टर किसे कहते हैं और फोटो इलेक्ट्रिक स्मोक डिटेक्टर किसे कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिटेक्टर होता है, ये फायर डिटेक्टर का एक टाइप होता है। अब ये फायर डिटेक्टर क्या होते हैं और उसके कितने टाइप्स होते हैं, तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, जिसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। आप जाकर उसको चेकआउट कर सकते हो। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि फायर डिटेक्टर का जो पहला टाइप आता है, जो है स्मोक डिटेक्टर, तो वो स्मोक डिटेक्टर यानी कि क्या होता है और उसके टाइप्स क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्मोक डिटेक्टर यानी कि क्या होता है। तो स्मोक डिटेक्टर एक ऐसा डिवाइस है जो सेंस करता है, विजिबल हो या फिर इनविजिबल स्मोक हो उसको, और वो जो स्मोक है वो जनरेट होता है फायर से। यानी कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि आग लगने के बाद उस आग से जो भी विजिबल या फिर इनविजिबल स्मोक निकलता है, तो उस स्मोक को डिटेक्ट करने का जो काम है वो स्मोक डिटेक्टर करता है। अब इस स्मोक डिटेक्टर के दो टाइप्स होते हैं। उसमें सबसे पहला टाइप आता है आयोनाइजेशन स्मोक डिटेक्टर और दूसरा टाइप आता है फोटो इलेक्ट्रिक स्मोक डिटेक्टर। अब ये आयोनाइजेशन स्मोक डिटेक्टर क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक स्मोक डिटेक्टर क्या है, तो चलिए उसको जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आयोनाइजेशन स्मोक डिटेक्टर यानी कि क्या होता है। तो आयोनाइजेशन टाइप जो स्मोक डिटेक्टर होता है, उसमें एक रेडियो एक्टिव सोर्स होता है, जो रेडियो एक्टिव जो मटेरियल है जैसे कि अल्फा पार्टिकल्स हो, वो उसको प्रोड्यूस करता है। और वो जो स्मॉल अमाउंट में रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है, वो होता है दो जो इलेक्ट्रिकल चार्ज जो प्लेट है उसके बीच में। फिर उसके बाद जब एयर उसमें जाती है तो वो एयर को आयनाइज करता है, और इस आयनाइजेशन की वजह से वो जो इलेक्ट्रिकल चार्ज दोनों जो प्लेट है उसके बीच में करंट जो है वो फ्लो होता है। फिर जब इस चेंबर के अंदर जब स्मोक इंटर होता है, तो वो क्या करता है कि ये जो आयनाइजेशन प्रोसेस यहाँ पर चलती रहती है, तो उसका जो फ्लो है उसको वो डिस्टर्ब करता है, उसको वो खराब करता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो करंट का जो फ्लो होता है जो उसके अंदर चलते रहता है वो कम हो जाता है। और जैसे ही उसका करंट फ्लो कम हो जाता है तो वो अलार्म को एक्टिवेट कर लेता है। और ये जो आयनाइजेशन स्मोक डिटेक्टर होता है ये अच्छा रिस्पॉन्ड करता है फ्लेमिंग जो फायर्स है उसमें। यानी कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि आयनाइजेशन स्मोक डिटेक्टर यानी कि क्या होता है। मैं फिर से आपको एक बार यहाँ पर बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे कि आप इमेज 1 देख रहे हो, तो उसमें एक बैटरी है जिसका एक प्लेट पॉजिटिव है और दूसरा जो प्लेट है वो निगेटिव है। और ये जो दोनों प्लेट है ये इलेक्ट्रिकल चार्ज प्लेट है, और इन दोनों प्लेट के बीच में एक छोटे अमाउंट में रेडियो एक्टिव मटेरियल है जो वहां पर फ्लो कर रहा है। जैसे ही एयर वहां से पास होती है तो उस एयर को वो आयनाइज करता है, और उस आयनाइजेशन के कारण उन दोनों प्लेट के बीच में एक करंट फ्लो होता है। तो ये जो है ये एक नॉर्मल कंडीशन हो जाती है। फिर उसके बाद आप इमेज 2 में देख सकते हो कि जब फायर का जो स्मोक है वो जब इस चेंबर में इंटर करता है, तो वो जो फ्लो होता है आयंस का उसको वो डिस्टर्ब करता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि करंट का जो फ्लो है वो कम हो जाता है और अलार्म जो है वहां पर एक्टिवेट हो जाता है। तो इस तरीके से ये आयनाइजेशन स्मोक डिटेक्टर काम करता है। चलिए अब जानते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक स्मोक डिटेक्टर यानी कि क्या होता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक टाइप का जो स्मोक डिटेक्टर होता है उसमें क्या होता है कि एक लाइट सोर्स होता है जो लाइट बीम को इमिट करता है, और वो जो लाइट बीम होता है जो लाइट सोर्स से निकलता है वो एक स्ट्रेट लाइन में होता है, और दूसरे एंगल में लाइट सेंसर होता है। फिर जब फायर की वजह से जो स्मोक निकलता है और वो जो स्मोक जब चेंबर के अंदर इंटर करता है, तो वो क्या करता है कि इस लाइट सोर्स से जो भी लाइट बीम निकलते रहते हैं तो उस लाइट को वो रिफ्लेक्ट करता है लाइट सेंसर की तरफ। और जैसे ही लाइट सेंसर उस रिफ्लेक्टिंग लाइट को डिटेक्ट करता है तो वहां पर अलार्म जो है वो ट्रिगर हो जाता है। और ये जो फोटो इलेक्ट्रिक स्मोक डिटेक्टर होता है ये अच्छा रिस्पॉन्ड करता है स्मोल्डिंग जो फायर होती है उसमें। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि फोटो इलेक्ट्रिक स्मोक डिटेक्टर यानी कि क्या होता है। चलिए मैं आपको फिर से बताता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो कि एक साइड में लाइट का सोर्स है जहां से लाइट बीम जो है वो इमिट हो रही है, और वो भी एक स्ट्रेट लाइन में है। और उस लाइट सोर्स से दूसरे एंगल पर लाइट सेंसर है जिसका इस लाइट बीम से कोई भी ताल्लुकात नहीं है, और ये जो है ये नॉर्मल कंडीशन होती है। फिर इमेज 2 में आप देख सकते हो कि जब ये स्मोक जो है वो इंटर करता है इस चेंबर के अंदर, तो लाइट सोर्स से निकलने वाला जो भी लाइट बीम है जो स्ट्रेट लाइन में होता है
उसको वो क्या करता है कि उस लाइट बीम को वो रिफ्लेक्ट करता है और वो जो रिफ्लेक्शन है वो आता है लाइट सेंसर के ऊपर और जैसे ही वो सेंस करता है तो वहां पर अलार्म जो है वो ट्रिगर हो जाता है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फोटो इलेक्ट्रिक स्मोक डिटेक्टर जो है वो कैसे काम करता है। अब इस फोटो इलेक्ट्रिक स्मोक डिटेक्टर के भी दो टाइप होते हैं। उसमें सबसे पहला टाइप आता है लाइट ऑब्स्कुरेशन और दूसरा टाइप आता है लाइट स्कैटरिंग। अब ये लाइट ऑब्स्कुरेशन क्या है और लाइट स्कैटरिंग क्या है, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि लाइट ऑब्स्कुरेशन यानी कि क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि एक साइड में सोर्स होता है और दूसरे साइड में डिटेक्टर होता है और उसके बीच में सेंसिंग चेंबर यानी कि स्पेस होती है। अब नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि सोर्स से एक लाइट ट्रांसमिटेड होती है जो जाती है डिटेक्टर की तरफ और डिटेक्टर जो है इस लाइट को रिसीव करता है और डिटेक्ट करता है। तो ये इसकी नॉर्मल कंडीशन हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करें कि इस नॉर्मल कंडीशन में अगर फायर का स्मोक अगर इस चेंबर के अंदर चला जाता है तो ये जो लाइट जो सोर्स से निकल के डिटेक्टर की तरफ जा रही है तो उसको क्या करता है, वो ब्लॉक कर लेता है। यानी कि स्मोक के जो पार्टिकल्स है उस लाइट को जो सोर्स की तरफ से आ रही है उसको वो वहां पर ब्लॉक कर देते हैं। अब ब्लॉक होने के कारण क्या होता है कि वो जो अमाउंट ऑफ लाइट जो सोर्स से निकलकर डिटेक्टर की तरफ जा रही थी तो वो कम हो जाती है। यानी कि डिटेक्टर को जो अमाउंट में लाइट मिल रही थी जो पहले वो कम हो जाती है। और ये जो सारी चीजें यहाँ पर जो हो रही है उसको सर्किट जो है वो मॉनिटर करते रहता है और जब पर्टिकुलर उसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो अगर क्रॉस हो जाती है तो वहां पर अलार्म जो है वो जनरेट हो जाता है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लाइट ऑब्स्कुरेशन यानी कि क्या होता है। जैसा कि आप इमेज 1 में देख पा रहे हो कि एक सोर्स है, वहां से जो लाइट है वो इमिट होकर डिटेक्टर की तरफ डायरेक्टली जा रही है और डिटेक्टर जो है उस लाइट को रिसीव करके डिटेक्ट करता है। और इमेज 2 में आप देख पा रहे हो कि जैसे ही ये स्मोक के जो पार्टिकल्स हैं वो उस चेंबर के अंदर जाते हैं तो सोर्स से निकलने वाली जो भी लाइट है जो डिटेक्टर की तरफ जाती है तो उसको वो वहां पर बीच में ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो अमाउंट ऑफ लाइट जो डिटेक्टर को मिलने वाला था जो पहले नॉर्मल कंडीशन में मिल रहा था तो वो कम वहां पर मिल जाता है। अब ये जो कम लाइट है जो डिटेक्टर को मिल रहा है एज कंपेयर टू नॉर्मल कंडीशन से तो ये जो है ये सर्किट मॉनिटर कर लेता है और जैसे ही उसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो क्रॉस हो जाती है तो वहां पर अलार्म जनरेट हो जाता है। तो इस प्रकार जो है ये लाइट ऑब्स्कुरेशन जो है वो काम करता है। चलिए अब जानते हैं कि लाइट स्कैटरिंग यानी कि क्या होता है। तो इस टाइप के स्मोक डिटेक्टर में क्या होता है कि सोर्स से निकलने वाली जो भी लाइट है वो ट्रांसमिटेड होती है एरिया में, लेकिन वो जो लाइट है वो डिटेक्टर जो है वो नहीं देख पाता है। यानी कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि वो जो लाइट है जो सोर्स से निकल रही है उसको डिटेक्टर जो सर्किट है वो रिसीव नहीं कर पाता, डिटेक्ट नहीं कर पाता। और स्मोकी कंडीशन में क्या होता है कि लाइट जो है वो स्कैटर्ड हो जाती है स्मोक के जो पार्टिकल्स है उसकी वजह से, जिसकी वजह से ये जो लाइट है ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब जब ये लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है स्मोक पार्टिकल की वजह से तो डिटेक्टर क्या करता है कि उस लाइट को रिसीव कर लेता है और डिटेक्ट कर लेता है और जैसे ही वो कॉन्सिक्यूटिवली उसको डिटेक्ट करता है तो वहां पर अलार्म जो है वो ट्रिगर हो जाता है। जैसा कि आप इमेज 1 में देख पा रहे हो कि सोर्स से जो है वो लाइट जो है वो ट्रांसमिटेड हो रही है एरिया में, लेकिन वो जो लाइट है वो डिटेक्टर जो है वो रिसीव नहीं कर पाता, डिटेक्ट नहीं कर पाता। और अगर हम इमेज 2 की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि स्मोक यहाँ पर इंटर होता है और जैसे ही स्मोक के पार्टिकल्स उस लाइट के ऊपर पड़ते हैं जो सोर्स से निकलते हैं तो उसको वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं और वो जो लाइट है वो जाते हैं डिटेक्टर की तरफ और डिटेक्टर उस लाइट को डिटेक्ट कर लेता है और जैसे ही वो डिटेक्ट करता है तो वहां पर अलार्म जो है वो ट्रिगर हो जाता है। तो इस प्रकार जो है लाइट स्कैटरिंग टाइप का जो स्मोक डिटेक्टर है वो काम करता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा स्मोक डिटेक्टर के बारे में, जिसमें हमने जाना कि आयनाइजेशन स्मोक डिटेक्टर क्या होता है और फोटो इलेक्ट्रिक स्मोक डिटेक्टर यानी कि क्या होता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। आपको अगर वीडियो समझ आई होगी तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।